भगदड़, मौत, चीत्कार, स्टेशन पर मचा हाहाकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और कल दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें थी बेहद दर्दनाक, सिहरन पैदा कर देने वाली। 18 लोगों की दर्दनाक मौत ने सबको हिला कर रख दिया। हैरत की बात यह है कि आज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। जो लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन की बाथरूम तक में सफर कर रहे हैं, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना ज्यादा इस वक्त इस भीड़ को सीरियसली लेते नजर नहीं आ रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि कितने ज्यादा नॉन सीरियस भी इसे कह सकते हैं। इतनी भीड़, लोगों की जान जाने के बाद भी लोगों की भीड़ का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। जांच के लिए स्टेशन पहुंचे रेलवे ऑफिसर, उत्तर रेलवे के 2 ऑफिसर स्टेशन पर पहुंचे। जांच से सच सामने आएगा ये बात कहते नजर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की बात कहते नजर आते हैं। चश्मदीदों के बयान दर्ज करने की बात करते नजर आते हैं। लेकिन 2 तस्वीरें जो आपको बयां करती नजर आएंगी कि इस हादसे से लोगों ने भी और प्रशासन ने भी क्या सबक लिया। पहली तस्वीर, कल जब जानलेवा हुई ये भगदड़ जिसमें 18 लोगों की जान चली जाती है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसी कारण से लोगों का दम घुटने लगा था, यहां पर पैनिक क्रिएट हुआ। एक और तस्वीर, जब आज भी अफरा तफरी की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक बार मेरे सहयोगी आयुष की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि मौजूदा हालात रेलवे स्टेशन के क्या हैं। एक तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश की जा रही, दूसरी तरफ कई ऐसी ट्रेनें हैं जो बिहार की तरफ, पूर्वांचल की तरफ जा रही हैं। वहां पर सीट्स को लेकर मारामारी हो रही है। देखिए, महिलाएं खड़ी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी ट्रेन जो है वो पैक्ड है। यहाँ झगड़े जैसी स्थिति हो गई है। देखिए किस तरह से काफी यहाँ पर माहौल गर्म हो गया है। ये देखिए किस तरह से महिला भी हैं, अंदर जाने की कवायद की जा रही है, अंदर जाने की कोशिश, लेकिन ट्रेन इतनी ज़्यादा भर चुकी है कि यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो मशक्कत कर रहे हैं, झेल रहे हैं, सामान रख रहे हैं। और इसी पूरी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। बरेली के लिए जी गाड़ी क्यों कैंसिल कर रहा है? गाड़ी क्यों? देखिए ये शिकायतें जो हैं वो लोगों की हैं, ये बता पाएंगे। ये आप सरकार से आवाज उठाइए कि हमारा मान लो कि ये भीड़ कम से कम होए, और लोगों को परेशानी हो रही है बहुत है। इसी का मैं वहाँ से आ रहा हूँ सर। एक आदमी का परेशानी जाने तो आप क्या आए हैं, क्या क्या है दिक्कत? जी, एक आदमी का मैं उधर देखा, बीवी और बच्चा छूट गया है, बहुत परेशान है। कोई प्रशासन यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है उसका। कहाँ है वो इधर है भाई, सब बोगियों में चिल्ला रहा है। तो देखिए इस तरह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनसे भी मैंने ये बोला था उनसे कि उनको हेल्प करवाइए। उधर बच्चा, तो देखिए इस तरह की जो परेशानियां हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। इस तरह से लोग जो है वो परेशान हैं। पूरी ट्रेन जो है खचाखच भरी हुई है। ट्रेन में तिल रखने की भी जगह नहीं है। अगर मैं कहूँ, यहाँ से अगर शिवली दिखा पाए, देखिए पूरा जो कोच है वो भरा हुआ है। बाबू परेशानी तो नहीं हो रही है? अरे भाई बहुत परेशानी हो रही है। हाँ? कितने लोग हैं अभी इस पूरे एरिया में? पता नहीं। देखिए पूरी जो कोच का हिस्सा है, महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरी ट्रेन जो है वो इस वक्त भरी हुई है, और बाकी लोग भी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जगह मिल जाए। जगह के लिए भी उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ट्रेन कैंसिल होने को लेकर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि ट्रेन को भी कैंसिल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवली के साथ आयुष सूर्यवंशी, नई दिल्ली। जब तक खुद पर बीतती नहीं तब तक एहसास होता नहीं। कुछ यही तस्वीरें समझ में आती हैं, क्योंकि जो हालात कल देखने को मिले उसके बाद भी अगर अब तक सबक नहीं लिया क्या, तो इसे क्या माना जाए। और ये कोई पहला हादसा नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला हादसा नहीं जब लोगों की जान अव्यवस्थाओं से गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आम आदमी की कीमत को समझना ये लोग जरूरी नहीं समझते, या आम आदमी की वैल्यू इन लोगों के लिए है ही नहीं, या इनको लगता है कि जिस ढर्रे से चीजें चल रही हैं चलने दीजिए, हमारा क्या जाता है। आइए चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं। नवीन भटनागर हैं, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ, महेश कुमार मिश्रा हैं, पूर्व डीआईजी हैं, और प्रेमपाल शर्मा जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड। प्रेमपाल जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आप तो रेलवे बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, यहाँ पर रेलवे की क्या क्या लापरवाही आपको समझ में आती है, और क्या करके इस हालात से बचा जा सकता था जो आज देख रहे हैं, जो कल देखे गए? देखिए, कोई मैं आर्किमिडीज के सिद्धांत को तो नहीं बताने वाला,
सभी आप भी उसी अनुभव से गुजरते हैं और आपके रिपोर्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, दो बातें। पहला पक्ष, आप क्लेम कर रहे हैं 40 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़। क्या ये रेलवे की एक बड़ी सफलता नहीं है, जिसमें इलाहाबाद में इतनी सारी ट्रेन आ रही हैं, हजारों ट्रेनें और ये वाला। लेकिन मैं इसका ये नहीं कर रहा। पहले तो मेरी उन दुखद जो जिनके परिवार पे बीत रही है उनके लिए कंडोलेंसेस और ईश्वर से प्रार्थना कि इस कोई भी ऐसे दुख से न गुजरे। और निश्चित रूप से ये कुछ लापरवाही मैं कह सकता हूँ कि जब लगातार, जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग बता रही है कि जो जनरल बॉडी के टिकट इशू किए जा रहे थे, पूरी इंक्वायरी के बाद ही वैसे तो तथ्य सामने आएंगे, लेकिन ये पक्ष के ऐसा हम गलती कैसे होती रही। और दूसरे कि उसी समय कई ट्रेन वहां पर, लेकिन मैं आपकी ही रिपोर्ट से अगर कुछ शब्द लूं, कुछ जनता की आवाज आपने सुनवाई थी। जो ट्रेन के अंदर बैठे थे, जो थे, वो कह रहे थे कि भीड़ कम होनी चाहिए। किसी ने लिखा कि बहुत परेशानी हो रही है। आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि इतनी परेशानी, अगर हम जनता ये मानती है कि परेशानी इतनी हो रही है और इतनी भीड़ होगी, और ये पहली बार नहीं हुआ, चाहे वो छठ का मामला हो, दिवाली के पहले दूसरे हो, क्या हमारा विवेक, हम अपने विवेक को शून्य कर देते हैं? क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी नेताजी के कहने से या किसी पवित्र 144 की रट लगाने से हमें ऐसी स्थितियों में जाना चाहिए? मैं रेलवे की गलती मानता हूं कि शायद इंतजाम और भी बेहतर हो सकता था, और ये संभावना तो प्रशासन को करनी ही चाहिए। जाहिर तौर पर एक बार सबको शामिल कर लेते हैं सर, फिर इस पर विस्तार से बातचीत कर लेंगे। महेश जी, अब आप क्योंकि पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूं क्योंकि हम समस्याओं पर नहीं, हम समस्याओं के समाधान पर आज बात करेंगे ताकि सीख ली जाए और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। देखिए, ऐसा है कि जैसे शर्मा साहब ने बताया कि इलाहाबाद से हजारों ट्रेन आ रही हैं और हजारों ट्रेन जा रही हैं और कोई दुर्घटना नहीं हुई, सब सकुशल आए और सकुशल वापस हुए। क्योंकि इलाहाबाद में तो अरेंजमेंट्स पिछले 6 महीने से चल रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां मालूम है कि यहाँ पर 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ जो भी लोग आने आएंगे, ट्रेन से, बस से, पैदल, अपनी कार से। लेकिन अच्छा, दिल्ली जो है, दिल्ली एक ऐसा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर कि आप देखिए पूर्वांचली बहुत रहते हैं, यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग काफी संख्या में हैं। तो एक और निश्चित रूप से काफी लोग जिस दिन से इसको शुरू हुआ है वहां पर जा रहे होंगे। और यकायक जो ये भीड़ बढ़ी, तो ये देखिए, इसमें एंटिसिपेशन तो हम कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हमें मान लेना चाहिए कि किसी दिन भी भीड़ बढ़ सकती है। और वीकेंड एक ऐसा वो हो गया है कि जब हम देख रहे हैं कि वीकेंड पर इलाहाबाद में जगह नहीं है, चल नहीं रहे, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर का जैम लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से दिल्ली, क्योंकि ट्रेन बड़े बड़े शहरों से चली आ रही हैं, और दिल्ली एक सबसे इलाहाबाद का एक ऐसा सेंटर है कि ये पूरे मतलब आप समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसको कवर करता है पूरा। और ये भीड़ जो यकायक बड़ी है और इसका जो सिग्नल जाना शुरू हुआ, अब ये देखिए वही बात है कि हम एंटिसिपेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। शर्मा जी बताएं कि अचानक भीड़ बढ़ गई रेलवे स्टेशन पर, तो हम काबू नहीं कर सकते थे और फेल हो गया, जीआरपी फेल हो गया, आरपीएफ फेल हो गया, पुलिस जितना भी वो एस्टैब्लिशमेंट है सब फेल हो गया। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ठीक है, 144 साल बाद आया, 145 साल बाद आया, क्योंकि अगला साल भी, अगले जो कुंभ होगा वो भी 144 साल बाद ही आएगा। तो मतलब आप ये देखिए कि फ्रेंजी जो क्रिएट हुई है, फ्रेंजी, मैं ये देख रहा हूं कि मैं मेरठ से रहता हूं, मेरठ से बोल रहा हूं, एक फ्रेंजी, एक बड़ा एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है इसको लेकर कि यदि आपने कुंभ में स्नान नहीं किया और यदि आपने अपनी सेल्फी नहीं डाली इस कुंभ में स्नान करती हो, तो आपके भागे हुए एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया डेफिनेटली, तुम नहीं गए। तो देखिए इस पेशोपेश में ये हजारों लोग जो रेलवे स्टेशन मौजूद थे, हमें मालूम है कि रेलवे स्टेशन की क्या कैपेसिटी, हमें मालूम है कि हर प्लेटफॉर्म की क्या कैपेसिटी है। यदि एक आदमी खड़ा होता है, 2 वाइदों की जगह चाहिए उसे खड़े होने के लिए, तो कितने लोग एक समय समा सकते हैं एक प्लेटफॉर्म में। मैं 2012 में जीआरपी में एसपी था, इलाहाबाद में ही था, कुंभ की तैयारी हो रही थी, और मैंने जब नापना शुरू किया, जब मेजरमेंट लेना शुरू किया प्लेटफॉर्म्स का, 10 प्लेटफॉर्म वहां पर है, और 10 प्लेटफॉर्म का मेजरमेंट लिया कि कितने आदमी ट्रेन में आ सकते हैं, हम कितने आदमी अलाउ कर सकते हैं। फिर जगह जगह फिर चैम्बर्स बनाए गए
और चैम्बर से फिर जैसे दर्शन आप तिरुपति बालाजी जाइए तो यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस चैम्बर से इस तरह से लोगों को भेजा गया। तब लेकिन मेरा तबादला उससे पहले हो गया था जब एक दुर्घटना हुई 2012 में, स्टैम्पीड हो गया था। सीढ़ी पर एक आदमी गिरा और एक भागदौड़ मची और उसमें करीब इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो ये आपसे मैं ये कह रहा हूं कि अब आप देखिए कि मैं जब प्लेटफॉर्म पे चढ़ रहा था सीढ़ियों पे, तो प्लेटफॉर्म के जो एंगल आयरन लगे रहते हैं सीढ़ियों के ऊपर, वो एंगल आयरन उखड़े हुए थे, यानी आपका पैर फंसेगा उसमें और आप गिरेंगे। रोड टू डीआरएम, जब मैंने डीआरएम साहब को लिखा ये सब चीजें, तो डीआरएम साहब ने कहा कि साहब इतनी बारीकी से हम नहीं करा सकते साहब, ये कि आप ये भी बता रहे हैं कि साहब एंगल आयरन उखड़े हुए हैं, किसी का पैर फंस सकता है, किसी का ये हो सकता है। तो देखिए ये बहुत छोटी चीजें होती हैं लेकिन बड़ी भयानक कभी कभी ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाती है। और आज जो हुआ है दिल्ली में, वो इसीलिए हुआ है कि हम, पहली बात तो ये है कि दिल्ली वालों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए था। बता दो आपको बड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि दिल्ली वालों को तैयार रहना चाहिए कि भीड़ किसी भी क्षण बढ़ सकती है। सर, बाकी लोगों को भी एक बार शामिल कर लेते हैं। नवीन भटनागर जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ। सर नवीन जी, जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ वो ये कि क्या सजगता नहीं है? मतलब एक सिस्टम होता है कि इतनी सारी टिकट्स अगर लोगों ने खरीद ली हैं, सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाती है कि लोगों की इतनी भीड़ है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो पहले भांप लिया जाता है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए एक प्लान 2, एक्शन प्लान 2 तैयार किया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या करेंगे। एनडीआरएफ वहां पर टीम भेज सकते हैं या फिर वहां पर और जो बाकी की फोर्सेज है उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। क्या यहां पर वो सजगता नहीं बरती गई, इस कारण से लोगों की जान गई? नहीं, बिल्कुल सतर्कता बरती गई है और इसकी ड्रिल भी ऑलरेडी हो चुकी है। मैन पावर भी एडिक्वेट दी गई है, जो यहाँ के लिए ऑथराइज है उससे डबल मैन पावर दी है। इसके अलावा इनको पूरा इंस्ट्रक्शंस है, एसओपी बनी हुई है। अच्छा, ये क्या है कि एकदम ही जो वीकेंड था तो लोगों का एक तो ये हुआ कि हजूम बढ़ गया, जाने वालों की श्रद्धा से बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ना, कोई घटना दुर्घटना ऐसी कुछ हुई है, ये इंक्वायरी बैठा दी गई है और उसके बाद असली वजह क्या है वो पता लगेगी। क्योंकि वैसे तो कंट्रोल में था, अभी तक सब कंट्रोल में ही चल रहा था और लगभग इतनी ही भीड़ डेली जा रही थी और आराम से कंट्रोल हो रहा था। सडनली ये क्यों हुआ है कल रात को? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि कोई ना कोई ऐसा दुर्घटना या कोई मिस अंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके चक्कर में लोगों में भगदड़ मच गई। और ये बट नेचुरल है, जब भगदड़ मचती है तो लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग, ये लोग चपेट में आ जाते हैं और सबसे ज्यादा ये ही घायल होते हैं और इन्हीं की डेथ ज्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ना, जीआरपी और आरपीएफ, ये लोग ट्रेन थे, वेल ट्रेन, अदरवाइज आपकी जान का नुकसान ज्यादा होता। लेकिन इन लोगों ने फर्स्ट एड देके, सीपीआर देके और उनको फटाफट हॉस्पिटल भेजा। वरना अगर ये नहीं करते तो ये डेथ रेट बढ़ सकती थी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ऑलरेडी। और जो मेरा अपना इंफॉर्मेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है जीआरपी आरपीएफ ने। और जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी हेल्प करी है, ऐसा नहीं है, पब्लिक ने भी हेल्प करी है। लेकिन अब ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा हो गया था भगदड़ में, तो होता ही है, भगदड़ के अंदर ऐसा ही होता है, उसमें कोई दिमाग तो होता नहीं है, बस वो जहाँ जगह मिली भागने शुरू कर देते हैं और हर एक के ऊपर चढ़ के निकल जाते हैं, जिससे ये हो जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। जी चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन चाहे ये बात, क्योंकि जो लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कह पाना आसान है कि प्रयास किए गए और ये जो मौत थी वो और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन मौत एक भी हो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा।